देखिए, इन्हीं धमकियों और चेतावनियों के बीच ईरान भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा हुआ है। देश के दक्षिणी हिस्से से उसने मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन मिसाइलों के निशाने पर कई ठिकाने हैं। किन किन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए काम किया जा रहा है, यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ईरान हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। और देखिए, कई ऐसी सांकेतिक तस्वीरें भी लगातार ईरान की तरफ से जारी की जा रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो अपने मिसाइल लॉन्च पैड्स को लगातार मजबूत कर रहा है और दक्षिणी इलाकों के अंदर ज्यादा मजबूती की जा रही है। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, दक्षिणी इलाके यानी खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बंदर अब्बास के इलाके, इन इलाकों के अंदर ईरान की तरफ से ज्यादा कोशिश की जा रही है। और देखिए, आपको इससे पहले भी बताएं कि इस्फहान के आसपास के इलाकों में भी ईरान की तरफ से संकेत दिए गए थे कि वहां पर भी जो IRGC है वो अपने जो इन्फेंट्री रॉकेट यूनिट्स है उनकी मुस्तैदी को बढ़ा रही है। लगातार वहां पर और ज्यादा मजबूती की हुई है। और इसी बीच लगातार जब अमेरिका धमकी दे रहा है, ये खबरें सामने आ रही है कि देखिए, ईरान ने अपने इन इलाकों के अंदर अपने लॉन्च पैड्स को, अपने मिसाइलों को, लगातार साइलोस को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। यानी आप मान के चलिए कि ईरान पूरी कोशिश में है कि अगर कभी भी कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो फिर वो बड़े युद्ध का आगाज वो भी कर सके। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान जंग किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है या फिर दोनों के बीच कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई सहमति बन सकती है? हॉर्मुज का क्या हाल होगा? नाकेबंदी हटाने के लिए क्या अमेरिका तैयार हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डील पर अब आर पार, ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। खत्म होगा हॉर्मुज में हाहाकार, न्यूक्लियर पर सहमति का इंतजार। साठ दिन के लिए पड़ने वाला है युद्ध विराम। जंगी जहाज की तबाही पर बोला यूएस, झूठा है ईरान। कहने को सीज फायर है, लेकिन दोनों ही ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, अमेरिका की ओर से भी, ईरान की ओर से भी। युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोपों के बीच बमों की बरसात एक बार फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिशें रुकी नहीं है। कई देशों की मध्यस्थता भी तेजी से रंग लाती दिख रही है। सबसे बड़ा संकेत मिला है अमेरिका की ओर से। इन संकेतों के आधार पर आसार इस बात के हैं कि जल्द ही सीज फायर को 60 दिन और बढ़ाने को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। वैसे जेडी वेंस ने साफ कहा है कि वो ईरान के साथ डील के बेहद करीब है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर न्यूक्लियर डील तक पर वेंस ने अपने पत्ते खोले हैं। If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening. उधर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के पास ना तो नेवी बची है, न एयरफोर्स। अमेरिका ने चुन चुनकर उनके जंगी जहाजों और युद्धपोतों को तबाह कर दिया है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि बुशहर के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ये आवाज अमेरिका के एक जंगी जहाज के तबाह होने की थी। कुछ ही देर में यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि अमेरिका के किसी भी एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान का दावा पूरी तरह गलत है। इन दावों के बीच डील को सील करने की कोशिशें आखिरी दौर में बताई जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करीब करीब तैयार हो चुका है और इनमें हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फौरन शुरू करने और अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को ईरानी बंदरगाहों से हटाने का प्रस्ताव शामिल है। इन दोनों शर्तों पर मुहर लगने के बाद ही ईरान के परमाणु मिशन पर सहमति के लिए बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप हर बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए, हमने ईरान की कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया, उसके पास कोई मिसाइल नहीं। लेकिन फिर भी
अमेरिका की खुद ही की मीडिया ही लगातार इस बात की पुष्टि कर रही है कि ईरान के पास अब भी वो कैपेबिलिटीज है। अब आपको ईरान के उस मिसाइल भंडार के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो लगातार अमेरिका मीडिया ने ही सार्वजनिक की है, और ये बताने की कोशिश की है कि एक बार फिर से ईरान जो है अपनी जो साइलोज हैं उन तक पहुंचने में कामयाब साबित हो रहा है, और अमेरिका के जो जितने भी अटैक थे वो निष्क्रिय हुए। अब 8 मई की तस्वीरें हैं, बख्तरान की ये तस्वीरें हैं। देखिए 1 अप्रैल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये CNN के हवाले से ये तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है, जिसका मकसद था कि आपको ये दिखाना कि आखिरकार इस समय वहां के ताजा हालात कैसे। दोनों तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 की, और दूसरी तस्वीर 8 मई 2026 के। सबसे पहले हमारी बमबारी में सब कुछ बर्बाद हो गया, ये अमेरिकी दावे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके आप कह सकते हैं तमाम बड़े नेता कहते आए हैं। अब जमीन के नीचे नहीं हुआ कोई नुकसान, ये ईरान का दावा है। ईरान कहता है कि देखिए हमें जमीन के नीचे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे साइलोज, हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट इतने ज्यादा अंदर है, डीप इनसाइड है कि उसको नुकसान हो ही नहीं सकता। और ये दोनों तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि देखिए पहली तस्वीर अगर आप देखें आपको सामान्य नजर आ रहा होगा, और कहा यह जा रहा है कि देखिए एक बार फिर से ईरान जो है अंडरग्राउंड अपने साइलोस में पहुंच बनाने के लिए, यानी जो बम्बारमेंट के दौरान उसके जो सरफेस बर्बाद हुए थे अब उनके नीचे जाकर इन साइलोस से अटैच होने की कोशिश कर रहा है। और ये तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए बम्बारमेंट के बाद या बम्बारमेंट के दौरान किस तरीके से नुकसान B-2 बॉम्बर्स की तरफ से पहुंचाया गया था। ये 1 अप्रैल की तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप तस्वीरें देखते हैं 1 महीने बाद की, तो आपको नजर आता है कि देखिए दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है। यहां पर ईरान ने इन पूरे इलाकों को सामान्य कर यहां पर अपने साइलोस तक पहुंचने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जो बम्बारमेंट की गई थी उससे नुकसान की तस्वीरें भी दिखाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन बैलिस्टिक मिसाइलों को, या फिर आप कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार कर रहा है ईरान। ये CNN के हवाले से खबरें मिल रही है, और CNN कह रहा है कि देखिए अब भी उसकी तैयारियां पुख्ता है, जमीन के ऊपर हुआ था नुकसान, ये अमेरिका ने कहा, और बुलडोजर और ट्रकों के से फिर बनाए गए हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। ये देखिए जो बर्बाद की गई जगह थी उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को दोबारा से ईरान ने कैसे ठीक कर लिया, उनको रिपेयर कर लिया है, और ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है सालों लग जाएंगे ईरान को उन न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक पहुंचने के लिए, और वो कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही है, लेकिन ईरान ने दोबारा से उन इलाकों को रिपेयर कर लिया।